करते हैं हम अपने आज के सेशन को। आज हम लोग सिलॉग्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सब पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सिलॉग के क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू को हम लोग आज देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर या अभी हाल फिलहाल में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। करें स्टार्ट, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़िए। वेन डायग्राम, पहले तो आपको निष्कथन देखकर वेन डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद निष्कर्ष देखकर चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकंड का समय। कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर है, सभी कैलकुलेटर कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड प्रिंटर है। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा निष्कर्ष करेक्ट होगा? करिए सॉल्व सभी। केवल पहले वाला सही है, चेक करो सही से। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा? ओनली वन, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, 30 सेकेंड्स खत्म। इसने बोला क्या? कुछ कंप्यूटर कैलकुलेटर है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर वाले गोले का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर वाले गोले में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या ही दिक्कत होगी भाई, जो बोल रहा है बनाना तो पड़ेगा। फिर सभी कैलकुलेटर कीबोर्ड हैं, सारे के सारे कैलकुलेटर कीबोर्ड वाले गोले में आ जाएंगे। कुछ कीबोर्ड प्रिंटर हैं, कीबोर्ड वाले गोले का कुछ हिस्सा प्रिंटर वाले गोले में आ जाएगा। अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष चेक करिए, कुछ कंप्यूटर कीबोर्ड है। क्या कंप्यूटर वाले गोले का कुछ हिस्सा कीबोर्ड में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। कंप्यूटर वाले गोले का कुछ हिस्सा तो कीबोर्ड में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। पहले वाला बिल्कुल सही। दूसरा चेक करो, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। क्या कंप्यूटर वाले गोले का कुछ हिस्सा प्रिंटर में है? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। कंप्यूटर और प्रिंटर में कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हम इसका कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते। केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहले वाला निष्कर्ष इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय क्वेश्चन नंबर 2 के लिए शुरू होता है। अब ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा निष्कर्ष सही होगा। बना तो रहे हो, बढ़िया से बना रहे हो बच्चा, बहुत क्लियरिटी होगी आज की क्लास में। पीपीटी पे बना रही हूं मैं, नेहा एक बार चेक करो दोबारा से बंद करके ना, क्योंकि पीपीटी पे मैं क्वेश्चन दिखा रही हूं और इसलिए तो मैंने पीडीएफ में नहीं बनाया। पीडीएफ में ब्लर दिखता, पीपीटी में तो क्लियरिटी बहुत बढ़िया होती है। करो जरा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नहीं, क्लियरिटी नहीं दिख रही है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। इतना ऐसे ऐसे कर दूंगी अब, ठीक है, दिख जाएगा। चलो तो इतना बड़ा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, इतना थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया करूंगी स्क्रीन को, तो दिख जाएंगी चीजें। इसने बोला सभी बेंच खाट है। सारी की सारी बेंच किसमें बना दी? सारी बेंच, सभी बेंच खाट हैं। आगे क्या बोल रहा है? कोई खाट लैंप नहीं है। खाट वाले गोले का कोई भी हिस्सा लैंप वाले गोले में नहीं आएगा। कुछ लैंप मोमबत्ती है, लैंप वाले गोले का कुछ हिस्सा मोमबत्ती वाले गोले में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, ठीक है। आप कुछ खाट बेंच है, क्या खाट वाले गोले का कुछ हिस्सा बेंच में दिख रहा है? तो हाँ जी, बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में डेफिनेटली आ जाता है। सेकंड चेक करो, कुछ मोमबत्तियां खाट है। क्या मोमबत्ती वाले गोले का कुछ हिस्सा खाट में है? तो तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, दोनों के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन कहीं से कहीं तक दिखाई दे ही नहीं रहा, तो बनाओगे कैसे? अगेन केवल पहले वाला निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। यहां पे भी ओनली वन ही बन रहा है। फटाफट फटाफट बस बनाते चले जाओ आप क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, अगर उनको अभी भी नहीं दिखा, अब तो दिख जाना चाहिए भाई, ऐसे ना करना। करो
क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन 30 सेकेंड है आपके पास। भाई अब तो दिख रहा है क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे बिल्कुल सही होगा। पहले वाला, दूसरे वाला, आइदर वन और सेकंड, कोई भी नहीं, या दोनों सही है। ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। कौन से वाले का बता रहे हो? थर्ड वाले में। चलो चेक कर लेते हैं, फटाफट से बनाते हैं। तुरंत कथन पढ़ते ही डायग्राम और निष्कर्ष देखते के साथ ही चेक करना स्टार्ट। कुछ रोड तालाब है, रोड वाले गोले का कुछ हिस्सा तालाब वाले गोले में आ रहा है। आगे सभी तालाब स्टोर हैं, सारे के सारे तालाब स्टोर वाले गोले में आ रहे हैं। कुछ स्टोर बैग है, स्टोर वाले गोले का कुछ हिस्सा बैग में आ रहा है। एक बार डायग्राम बनने के बाद निष्कर्ष को चेक कर लीजिए। कुछ बैग तालाब है, या बैग वाले गोले का कुछ हिस्सा तालाब में है, तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, दोनों में कोई रिश्ता नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्टोर रॉड है, क्या स्टोर वाले गोले का कुछ हिस्सा रॉड में है? डेफिनेटली स्टोर वाले गोले का कुछ हिस्सा रॉड में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे ओनली सेकंड हो जाएगा, केवल दूसरे वाला सही है। बिल्कुल ठीक बता रही हो। आगे आओ, एक मिनट। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 4 और बताइए इसका आंसर। दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, बस एक मिनट में आती हूँ अभी। करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बना कुछ, इसने बोला सभी पौधे पेड़ हैं, इसने बोला सारे के सारे पौधे किस में आ जाएंगे? पेड़ में, तो सभी पौधे पेड़ हैं। आगे कुछ पेड़ पत्ते हैं, पेड़ वाले गोले का कुछ हिस्सा पत्ते में आ जाएगा। फिर कुछ पत्ते फूल है, पत्ते वाले गोले का कुछ हिस्सा फूल में आ जाएगा। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निष्कर्ष में, सॉरी, कुछ पौधे पत्ते हैं, क्या पौधे वाले गोले का कुछ हिस्सा पत्ते में है, तो तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, दोनों के बारे में नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा गया? निष्कर्ष कुछ पौधे फूल है, क्या कुछ पौधे फूल में होंगे? अगेन तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। अब या तो आंसर होगा दोनों गलत है, या तो होगा आइदर और। मैंने आपको बताया था, एक बार और ध्यान दे दीजिएगा, यदि आइदर और वाला केस आता है, आइदर और वाले केस में आपको 3 चीजें देखनी पड़ती। पहली चीज, आवाज तो आई नहीं रही होगी भाई, आवाज आ रही है आपको? पता नहीं आता कि जा रहा था बेचारा। हेलो हेलो 1 2 3 आ रही है ना? चलो, आइदर और में 3 चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। पहली, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं। दोनों निष्कर्ष में सेम वैल्यू होनी चाहिए। पौधे पत्ते, पौधे फूल, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब आइदर और बनेगा नहीं। तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी आइदर और वाला केस बनता है।
अदरवाइज आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर, ना तो पहले वाला सही है ना तो दूसरा, मतलब दोनों गलत है। दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पर गलत हो जाएंगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। थोड़ा ख्याल रखो आप लोग भी, क्योंकि ठंड लग रही है और ठंड में बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना, और वो कब लग जाती है कैसे लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करें बाहर कम से कम निकले, और निकले तो कवर करके निकले खुद को। मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब चल रही है फिलहाल। तो करिए जरा इसका आंसर बताइए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी बैग बॉक्स हैं, सभी बॉक्स बर्तन हैं, कुछ बर्तन कटोरे हैं। तो कुछ बॉक्स कटोरे हैं, सभी बैग बर्तन है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा, बनाते हैं फटाफट से। सभी बैग बॉक्स है, बैग वाले गोले का सारा सिस्टम बॉक्स वाले गोले में आ जाएगा। फिर सभी बॉक्स बर्तन है, सारे के सारे बॉक्स बर्तन वाले गोले में आ जाएंगे। फिर कुछ बर्तन कटोरी हैं, तो कुछ बर्तन बर्तन वाले गोले का कुछ हिस्सा कटोरे में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ, निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। पहला देखिए, कुछ बॉक्स कटोरे हैं, क्या बॉक्स वाले गोले का कुछ हिस्सा कटोरे में है, तो तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरे वाला चेक करो, सभी बैग बर्तन है, कि सारे के सारे बैग बर्तन में आ रहे हैं। हाँ जी, ये छोटे वाला गोला पूरा का पूरा बड़े वाले गोले में समाया हुआ दिखाई दे रहा है। ओनली सेकंड, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, ऐसे ही थोड़ा फटाफट फटाफट करते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। टाइम शुरू होता है, ओनली सेकंड, बिल्कुल इससे पहले वाले का केवल दूसरे वाला ही सही था। कल लेकर आती हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, कल अभी अभी है ना, कल का दिन भी तो है, कल लेकर आती हूं मैं। अभी जो भी बातें करनी है क्लास के एंड में करनी है, अभी फिलहाल क्वेश्चन को करिए फटाफट से। मुश्किल से 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इन 20 क्वेश्चन को खत्म करो, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सारा केस आएगा इसमें, एक एक करके ही आएगा। बनाए, आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। कुछ बिल्डिंग सोफे हैं, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। बिल्डिंग वाले गोले का कुछ हिस्सा, कुछ बिल्डिंग सोफा है, बिल्डिंग वाले गोले का कुछ हिस्सा सोफा में आ जाएगा। आगे, कुछ सोफा बेंच है, सोफा वाले गोले का कुछ हिस्सा बेंच में आ जाएगा। कुछ बेंच टेबल है, बेंच वाले गोले का कुछ हिस्सा टेबल में आ जाएगा। अब एक बार डायग्राम बन गया तो फटाफट से निष्कर्ष को चेक कर लो। कुछ बेंच सोफा है, क्या बेंच वाले गोले का कुछ हिस्सा सोफा में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, पहले वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चेक करो, कोई टेबल सोफा नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, मेरे पास तीनों के तीनों कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो मेरे पास निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बन सकता। मुझे सबके बीच में कुछ कुछ का रिलेशन पता है, किसी के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दे रखा है ना, तो नेगेटिव निष्कर्ष भी कतई नहीं बन सकता। बस खत्म कहानी। अगेन, केवल पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली वन विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 चूहे चमगादड़ से रिलेटेड दे दिया यहां पे। एक मिनट, हल्का सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टोटल ये 20 के करीब क्वेश्चन है, 20 के 20 करने अपने को, ठीक है, सारे टाइप कवर हो जाएंगे। सभी चूहे चमगादड़ है, कुछ चमगादड़ डेस्क है, सभी डेस्क कुर्सियां हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा। कुछ डेस्क चूहे हैं, कुछ कुर्सियां चूहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करो। आएगा आइदर और, इसी में आएगा, काहे चिंता कर रहे हो, का नहीं, बस फटाफट। अब तो मान के चलो क्वेश्चन लगते तुरंत तुरंत, स्पीड बढ़ा देनी है, ठीक है। इसने बोला सभी चूहे चमगादड़ हैं, सारे के सारे चूहे,
चमगादड़ वाले गोले में आ जाएंगे। सभी चूहे चमगादड़। फिर कुछ चमगादड़ डेस्क हैं, चमगादड़ वाले गोले का कुछ हिस्सा डेस्क में आएगा। सभी डेस्क कुर्सियां हैं, डेस्क वाले गोले का सारा हिस्सा कुर्सियों में आ जाएगा। एक बार वेन डायग्राम बन गया, अब इसके बाद इसका निष्कर्ष चेक कर लो। कुछ डेस्क चूहे हैं, क्या डेस्क वाले गोले का कुछ हिस्सा चूहे में आएगा? तो तू यहां मैं वहां, दुनिया ही दुनिया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। कुछ कुर्सियां चूहे हैं, क्या कुर्सी वाले गोले का कुछ हिस्सा चूहे में आएगा? अगेन तू यहां मैं वहां, दुनिया ही दुनिया, दोनों के बीच में निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। आइदर और की 3 कंडीशन, दोनों निष्कर्ष गलत होनी चाहिए, वो तो है। दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, एक में डेस्क और चूहे हैं, एक में कुर्सी और चूहे हैं। मतलब या तो आइदर और वाला केस कतई नहीं बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, नाइदर वन नॉर सेकंड। दोनों ही निष्कर्ष यहां पर 100% गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 8, पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा सॉल्व फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से करिए, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। बना कुछ, आ जाओ। कुछ किताबी कहानी है, किताब वाले गोले का कुछ हिस्सा कहानी वाले गोले में आ रहा है। आगे सभी कहानी फिक्शन है, सारी की सारी कहानियां फिक्शन वाले गोले में आ रही हैं। आगे सभी फिक्शन पोयम है, सारी की सारी फिक्शन पोयम वाले गोले में आ रही है। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, चेक कर लो। कुछ पोयम किताब है, क्या पोयम वाले गोले का कुछ हिस्सा किताब में आ रहा है? तो डेफिनेटली आ रहा है, पहले वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी कहानी पोयम है, क्या सारी की सारी कहानी पोयम में आ रही है? तो बिल्कुल, कहानी वाला छोटा गोला सारा का सारा पोयम में समाया हुआ है। आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा, पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़िए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बस आंसर देख लेना कितने मैच हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं। हाँ जी, ले सकते हो आप, सेशन ले सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, पहले सारे कर लो क्वेश्चन मेरे साथ और फिर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। करो जरा इसे भी, 30 सेकेंड है आपके पास। आइदर और वाला केस भी होगा, डोंट वरी, आप करते रहो, खुद पता चल जाएगा कौन सा किसका केस आ रहा है। पॉसिबिलिटी वाला केस भी आएगा इसमें। बनाए, आ जाओ। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली वाले गोले का कुछ हिस्सा। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली वाले गोले का कुछ हिस्सा कुत्ते में आ रहा है। फिर सभी कुत्ते बकरियां हैं, सारे के सारे डॉगी बकरियों के अंदर आ जाएंगे। फिर सभी बकरियां दीवारें हैं, सारी की सारी बकरियां दीवारों के अंदर आ जाएंगी। अब आ जाते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ, जो कि हम यहां पर चेक करेंगे फटाफट से एक एक करके। पहले वाला, कुछ दीवारें कुत्ते हैं, क्या दीवार वाले गोले का कुछ हिस्सा डॉगी में आ रहा है? तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा अंदर छोटे वाले गोले में मिल ही जाएगा। पहले वाला इसका निष्कर्ष 100% सही है। कुछ दीवारें बिल्लियां हैं, क्या दीवार वाले गोले का कुछ हिस्सा बिल्ली में आ रहा है? तो डेफिनेटली ये भी दिखाई दे रहा है, तो दूसरे वाला भी सही हो जाएगा। अगेन दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर।
दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आधा पड़ाव कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा, ये जिसने कर दिया मतलब फिर तो ठीक चल रहा है मामला। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए जी। तीन दे रखे हैं इसमें आपको स्टेटमेंट और 2 कॉन्क्लूजन। कौन सा कॉन्क्लूजन सही दिखाई दे रहा है, कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही है, ये आपको बताना है। बनाओ। कुछ कुर्सी टेबल है, कुर्सी वाले गोले का कुछ हिस्सा टेबल वाले गोले में आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर कुछ टेबल डेस्क है, टेबल वाले गोले का कुछ हिस्सा डेस्क में आ रहा है। फिर कोई डेस्क सोफा सेट नहीं है, डेस्क वाले गोले का कोई भी हिस्सा सोफा सेट वाले गोले में नहीं आएगा। अब एक बार हमारे पास डायग्राम बन गया तो केवल अब निष्कर्ष को चेक करना है ना। कुछ कुर्सियां सोफा सेट है, क्या कुर्सी का कोई हिस्सा सोफा सेट में दिखाई दे रहा है? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, कतई नहीं हो सकता। कोई कुर्सी सोफा सेट नहीं, अगेन तू यहां मैं वहां, कोई भी निष्कर्ष नहीं हो सकता। अब या तो दोनों गलत होंगे, आइदर और बनेगा। आइदर और के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जो भी निष्कर्ष पे आप आइदर और लगाना चाह रहे हो वो दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए, तो दोनों निष्कर्ष गलत है। दूसरी कंडीशन, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पे भी कुर्सी सोफा सेट, यहां पे भी कुर्सी सोफा सेट, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए। कुछ कुर्सियां सोफा सेट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ कुर्सी सोफा सेट नहीं है, ये नेगेटिव है। तो जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करती है तो क्या बन जाता है? आइदर और वाला केस, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर और वाला केस बन जाता है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 11 करिए और बताइए। करिए जी, बताइए इसका आंसर क्या बन रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दरवाजे फर्श से संबंधित, क्या बना? बना कुछ, दरवाजे फर्श से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलो करो, देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है, क्लास मेरे को बंद करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, देख लेना। आ जाओ। सभी दरवाजे फर्श है, मैं इतने मन से क्वेश्चन लेकर आई थी आज आपको करवाने। चलो, सभी दरवाजे फर्श है, सारे के सारे दरवाजे फर्श में आ जाएंगे। कुछ फर्श टाइल है, टाइल में आ जाए। सभी टाइल पेंट है, पेंट में आ जाएंगे। कुछ पेंट पत्थर है, पत्थर में आ जाएंगे। चेक करो। कुछ फर्श पेंट है, क्या फर्श वाले गोले का कुछ हिस्सा पेंट में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, पहले वाला सही दे रखा है। कुछ दरवाजे टाइल है, दरवाजे टाइल है, तू यहां मैं वहां, दूरियां दूरियां, गलत, केवल पहला सही होगा। ठीक है बच्चा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खड़ी हो सकती। ओके, मैंने बहुत कोशिश करी, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है।
देखेंगे तो एक दिन में मैराथन लगा दूंगी आपकी। फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो कि मैं और खड़ी रह पाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 ले लो एज अ होमवर्क। आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से। कल मिलते हैं अपने टाइम पर, ठीक है। आंसर आप लोग करके बता देना। क्लियर है?